प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक और कहानी लेकर, है ना। कहानी तो आप सुनते ही हैं, आपको पसंद भी आती है, कहानी सुनने का आनंद भी आपको आता है ना, और मुझे सुनाने का। तो आज की कहानी भी एक प्यारी सी कहानी है और है बड़ी ही शानदार। इसकी जो मेन कैरेक्टर है, इसका जो मेन हीरो है, वो एक छोटी सी चींटी। तो इसका कहानी का नाम है बहादुर चींटी। तो बच्चों, एक समय की बात है कि एक जंगल में एक सांड रहता था। सांड जानते हो ना, जो बैल होते हैं, जो कहीं कुछ काम नहीं करते और केवल सड़कों में आवारा फिरते हैं, जंगलों में आवारा फिरते हैं और खाते पीते रहते हैं और हट्टे कट्टे हो जाते हैं, उनको सांड कहते हैं, है ना, वही बैल। तो ऐसे ही एक जंगल में एक सांड रहा था, बड़ा हट्टा कट्टा, बहुत ही ताकतवर। और वो इतना तेज़ दौड़ता था, इतना तेज़ दौड़ता था तो कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। इसलिए उसको अपने पर घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि देखो मैं कितना तेज़ दौड़ता हूँ। और उसने एक उपाय ऐसा सोचा कि वो सब जानवरों से कहता, अच्छा अगर तुम मुझे दौड़ में हरा दोगे तो बात है, चलो दौड़ करते हैं। हर किसी का चलो रेस करते हैं, दौड़ते हैं, और जो जीतेगा, वो जो हारेगा वो जीतने वाले का नौकर बनेगा। लोग उसकी बात मान जाते, नहीं मानते तो वो मारता। तो डर के मारे उसके साथ दौड़ते, कोशिश करते, पूरी ताकत लगाते, लेकिन दौड़ में उससे हार जाते और वो उनको अपना नौकर बना लेता, सारा काम उनसे कराता। इस तरह जंगल के बहुत सारे जानवर उसके नौकर हो गए। ठीक है। एक बार एक हिरन का बच्चा बोला, पिताजी आजकल हमें जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा, मेरे दोस्त कहाँ गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं चल रहे हैं। तो क्या कहाँ चले गएंगे? बोले बेटा क्या करें, इस जंगल में एक सांड रहता है, तो सब वो उन सबको चैलेंज करता है कि भाई तुम मेरे साथ रेस करो, रेस करो, जो हारेगा वो उसका जीतने वाले का नौकर हो जाएगा। और वो इतना ताकतवर सांड है कि उससे सब हार जाते हैं और सब उसके नौकर हो गए। इसलिए अब कहीं जंगल में फिरते दिखते नहीं हैं, उसी का काम करते रहते हैं, जैसा वो कहता है उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो बोला, लेकिन पिताजी क्या इसका उनको आज़ाद नहीं कराया जा सकता इस तरह जानवरों को? बोला, बेटा कैसे हो, वो बहुत ताकत है। बोला, क्यों, आप तो, हम तो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, हमारी तो दौड़ फेमस है, हम इतनी तेज़ छलांग मारते हैं, हम तो हरा सकते हैं उसे। बोले, हाँ हरा तो सकते हैं, लेकिन वो शक्तिशाली बहुत है। बोला, लेकिन हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, इतने सारे जानवरों को उसने अपने वहाँ नौकर बना रखा, गुलाम बना दिया, उसे तो आज़ाद करवाना पड़ेगा उन्हें। तो पिताजी बोले, हाँ ये भी ठीक है। चलो अगले दिन हिरन सांड के पास बोला, मैं तुमसे दौड़ करने को तैयार हूँ। सांड बोला, जानते हो जब जो हारेगा वो दूसरे का नौकर हो जाएगा? बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। अब क्या हुआ बच्चों, हिरन तो कुलाचे भरता था। हिरन तेजी तेजी कुलाचे भरने का, और सांड की समझ में आ गया थोड़ी देर में कि ये मुझे हरा देगा और मुझे इसका नौकर बनना पड़ेगा। उसने चतुराई की, चालाकी की और अपनी सींगों से उस हिरन तेजी से दौड़ छलांग मारी और सींगों से हिरन को फाड़ दिया। हिरन बेचारा वहाँ पर तड़प कर वहीं पर मर गया। सारे जानवर आए, सबको बड़ा दुख हुआ। बोले कि देखो, हम सारे जानवरों को आज़ाद कराने के लिए इस हिरन ने अपनी जान दे दी। और उसका बेटा तो बहुत ही रोने लगा कि मैंने पिताजी को उकसाया था, मैंने पिताजी को कहा था कि हम और जानवरों को आज़ाद कराने के लिए क्या दौड़ में उसको हरा नहीं सकते। अब क्या होगा, अब तो मुझे ही कुछ। उनके सब बोले कि देखो रो मत, तुम्हारे पिताजी ने तो हम इतने सारे जानवरों की जान बचाने के लिए अपने बलिदान किया है, उनके लिए ऐसे रो मत, तुम बहादुर पिता के बच्चे हो, हैं, कुछ न कुछ ज़रूर होगा। बोला, नहीं अब तो मैं उस सांड को हरा कर ही दम लूँगा, मुझे तभी चैन आएगा जब मैं उस सांड को हराऊँगा। अब वो रोते रहा। तभी उसने देखा कि बहुतों ने उसे समझाया कि बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम नहीं हरा सकते। तो एक चींटी उसे मिली, बोली, देखो तुम कितना क्यों रो रहे हो, इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आखिर समय आने पर तुम्हें उसका बदला ले पाओगे, लेकिन समय से पहले नहीं ले पाओगे। उसके लिए जहाँ शारीरिक रूप से शक्तिमान व्यक्ति शत्रु होता है तो वहाँ बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि के प्रयोग से छोटा जानवर भी जीत सकता है। बोला, अच्छा ऐसा हो सकता है? बोली, हाँ तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मदद करूँ। चींटी बोली, अरे इतने बड़े बड़े जानवर आ गए, तुम छोटी सी चींटी क्या कर पाओगी? बोली, नहीं मैं देख लेना, मैं कुछ कर पाऊँगी। उसके बाद वो सांड के पास जाकर हाथी सारे जानवरों के पास गई और बोली कि मैं सांड से दौड़ूंगी, सांड के साथ दौड़ूंगी, सांड को हरा दूंगी। सांड बस मुझे उस जगह पहुंचना है
निश्चित हुआ कि एक पेड़ के पास पहुंचना है। सब ने आपस में मंत्रणा करी और चींटी ने भी मंत्रणा करी हाथी से। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तुम एक पत्ते पर रख देना, जब रेस शुरू होगी तो मुझे एक पत्ते पर बिठा देना, बाकी मैं देख लूँगी। उसने सांड से कहा जैसे ही मैं पत्ते पर बैठूँ तुम फूंक मारना बड़ी जोर की, ठीक है। अब सांड के पास जाकर बोली भाई देखो, मैं तो तुमसे दौड़ करना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तुम दौड़ में मुझसे हार जाओगे। सांड बोला अच्छा, मैं अगर चाहूँ तो तुझे अभी मसल दूँ। बोली नहीं नहीं, दौड़ में हरा के दिखाओ तब बताऊँ मैं, ऐसे मसलने का क्या है। तो सांड ने कहा चलो ये तो ऐसी हार जाएगी, क्या करना है, एक और गुलाम मेरे को मिल जाएगा। ऐसा सोचकर सांड ने उसकी बात को मान लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, रेस शुरू हुई, सारे जानवर खड़े हुए। चींटी एक पत्ते पर बैठ गई। सांड ने तो बस, सांड तो ऐसे अपने गुमान में खड़ा था, उसने तो ये भी नहीं देखा कि चींटी पत्ते पर है क्या है। और ठीक जो लाइन थी, स्टार्टिंग लाइन, वहाँ पर खड़ी हो गई। वहीं पर हाथी भी खड़ा था। हाथी ने सीटी बजाने के लिए सूंड से फूं करी और चींटी वाला पत्ता उड़ता हुआ श्वी गया और ठीक उस पेड़ के पास पहुँच गया जहाँ पर सांड और चींटी को पहुँचना था। सांड ने सोचा वो तो हारी है, मैं तो चला हुआ। सांड रेस लगा के वहाँ पर पहुँचा, देखता क्या चींटी वहाँ उससे पहले पहुँची भी है। बोला ये क्या हुआ, अब तो सांड हार गया है। और हार गया तो उसको अपनी बात पर हुआ, अब क्या करे, अब तो बात माननी पड़ी, क्योंकि अभी तक वो इसी शर्त के अनुसार अपने सारे जानवरों को बंधक बनाए हुए था। सारे जानवर अगर बोले अब तो तुम हार गए हो, चींटी की जय जयकार हो गई, चींटी जीत गई, चींटी पहले पहुंच गई। सांड की समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, ये हुआ कैसे। और इस प्रकार उनको सारे जानवरों को साथ मिल करके चींटी ने सारे जानवरों को छुड़वा लिया और सांड को अपनी हार माननी पड़ी और जंगल छोड़कर भी जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक चींटी से हार गया था। ये उसके लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। वो वहाँ से शर्मिंदा होकर चला गया। तो बच्चों देखा आपने बुद्धि का कमाल, जहाँ पर आपका शरीर शक्ति काम नहीं देती, वहाँ बौद्धिक शक्ति काम देती है। तो बुद्धि के सहारे हम बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों से मुकाबला कर सकते हैं। तो कभी कोई दिक्कत आए तो घबराए नहीं, बुद्धि का सहारा लें, विवेक का सहारा लें, मिलजुल कर उपाय सोचें तो समस्या का समाधान हो जाता है। तो कैसी लगी ये कहानी, मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी, है ना। छोटी सी चींटी की बुद्धिमानी। तो इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का कि आपको कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। आप उस तरह मेरे कमेंट में बताया भी करें। मुझे कहानियाँ बहुत तरह की होती हैं, मैं कभी भी कोई भी कहानी सुना सकती हूँ आपको, ये तो है। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई और कहानी सुननी हो विशेष तो। और लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पर को सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ा उत्साह मिलता है, मैं प्रोत्साहित होती हूँ कोई और एक कहानी लेने को, है ना, किसी अलग जगह से, नई जगह से। तो जल्दी ही एक और कहानी लेकर फिर से उपस्थित होंगी। आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का मुझे इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर भी करें और इसी के साथ मुझे विदा भी दें। बाय बाय।